हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परागकोश में होता है तो परागकोश में क्या होता है। ए कर रहा है बाह्य दल, बी कर रहा है अंडाशय, सी कर रहा है अंडक, डी कर रहा है परागकण। तो परागकोश में क्या होता है तो परागकण होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडाणु निषेचन होता है तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है। ए कर रहा है फिलोपिका नलिका से, बी कर रहा है योनि से, सी कर रहा है अंडाशय से, डी कर रहा है गर्भाशय। तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है तो ये योनि से होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ए कर रहा है वृषण में, बी कर रहा है गर्भाशय में, सी कर रहा है अंडाशय में, डी कर रहा है इनमें सभी में। तो ये कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण, तो ये वृषण में होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है। ए कर रहा है पुरुष में, बी कर रहा है स्त्री में, सी कर रहा है पुरुष और स्त्री दोनों में, डी कर रहा है किसी में भी नहीं। तो इस स्त्री में पाया जाता है गुण सूत्र XX पाया जाता है और पुरुष में पाया जाता है XY। तो पूर्ण जोड़ा पूछ रहा है तो ये XX होता है, तो ये स्त्री में होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुक्राणु बनता है तो शुक्राणु कहाँ बनता है। ए कर रहा है अंडाशय में, बी कर रहा है वृषण में, सी कर रहा है मूत्राशय में, डी कर रहा है गर्भाशय में। तो शुक्राणु कहाँ बनता है तो ये अंडाशय में बनता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है तो ये कौन भाग फल बनाता है। ए कर रहा है परागकोश, बी कर रहा है वर्तिका, सी कर रहा है वर्तिका, डी कर रहा है अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है तो ये अंडाशय बनाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ये किस में होता है। ए कर रहा है ईस्ट में, बी कर रहा है अमीबा में, सी कर रहा है ब्रायोफिल्म में, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है तो ये ईस्ट में होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं तो ये किस तरह के जल में रहते हैं। ए कर रहा है साफ जल में, बी कर रहा है गंदा जल में, सी कर रहा है मीठा जल में, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं तो ये गंदा जल में रहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है तो ये कौन नहीं है। ए कर रहा है अंडाशय, बी कर रहा है शुक्रवाहिका, सी कर रहा है गर्भाशय, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं है तो ये कौन नहीं है तो ये शुक्रवाहिका नहीं है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है तो ये कौन सा भाग केवल पाया जाता है। ए कर रहा है फिलोपिका नलिका, बी कर रहा है शुक्रवाहिका, सी कर रहा है बेलिया माइनोरा, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये किसमें कौन है तो ये शुक्रवाहिका है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो ये क्या कहते हैं। ए कर रहा है निषेचन, बी कर रहा है अंकुरण, सी कर रहा है परागकण, डी कर रहा है किण्वन। तो ये क्या होता है तो ये निषेचन होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडाणु निषेचन होता है तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है। ए कर रहा है योनि से, योनि, बी कर रहा है गर्भाशय, सी कर रहा है फिलोपिका नलिका, डी कर रहा है अंडाशय। तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है तो ये अंडाशय में होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है तो ये कौन नहीं है तो ये ए कर रहा है एड्स, बी कर रहा है सिल्फिस, सी कर रहा है गोनेरिया, डी कर रहा है टाइफाइड। तो ये कौन एड्स संचारी रोग नहीं है तो ये टाइफाइड नहीं है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है तो ये किसमें होता है। ए कर रहा है अमीबा में, बी कर रहा है मलेरिया, सी कर रहा है ईस्ट, डी कर रहा है पैरामीशियम। तो यह मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है तो ये ईस्ट में होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है हाइड्रा में? ए कर रहा है कायिक परिवर्तन, बी कर रहा है मुकुलन, सी कर रहा है विखंडन, डी कर रहा है बीजाणु जनक। तो ये कौन होता है? तो ये मुकुलन होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये कौन है? ए कर रहा है बीजाणु जनक, बी कर रहा है विखंडन, सी कर रहा है मुकुलन, डी कर रहा है इनमें सभी। तो ये कौन है? इनमें कौन अलैंगिक जनन है? तो ये बीजाणु जनक भी है, विखंडन भी है और मुकुलन भी है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्त्री केश के आधारित भाग को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? ए कर रहा है वर्तिका, बी कर रहा है अंडाशय, सी कर रहा है वर्तिकाग्र, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये क्या कहते हैं बाबू? तो ये अंडाशय कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यौना का आयु क्या होता है? तो ये क्या होता है बाबू? तो ये कह रहा है लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, बी कर रहा है लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, सी कर रहा है लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये क्या होता है? तो ये लड़कियों में 10 से 12 वर्ष होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंड उत्सर्जन कब होता है? तो ये कब होता है? ए कर रहा है रोजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, बी कर रहा है रोजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, सी कर रहा है रोजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये अंड उत्सर्जन कब होता है? तो ये रोजोधर्म से 12 से 14 दिन के बाद होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीव किस प्रकरण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो ये किस क्रिया द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं? ए कर रहा है प्रचलन, बी कर रहा है जनन, सी कर रहा है पोषण, डी कर रहा है श्वसन। तो ये किससे होता है? जीव अपना जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो ये जनन से बढ़ाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किस आयु में होती है? ए कर रहा है 12, बी कर रहा है 24, सी कर रहा है 18, डी कर रहा है 30। तो ये किस और उम्र में होती है? तो ये परिपक्व तो ये 18 वर्ष में होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लड़कों में यौना अवस्था के लक्षण के नियंत्रण करने वाले हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्त्रियों में संपन्न होने वाली प्रजनन चक्रों को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्या क्या कहते हैं बाबू? ए कर है रोजोधर्म, बी कर है मासिक चक्र, सी कर है मासिक धर्म, डी कर है इनमें सभी। तो ये क्या होता है? स्त्रियों में संपन्न प्रजनन चक्र को तो रोजोधर्म भी होता है, मासिक चक्र भी होता है और मासिक धर्म भी होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फूलों में नर प्रजनन अंग है, तो ये कौन है? ए कर रहा है पुंकेसर, बी कर रहा है अंडक, सी कर रहा है वर्तिका, डी कर रहा है सी कर रहा है वर्तिकाग्र, डी कर रहा है वर्तिका। तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो ये क्या होता है? तो ये पुंकेसर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो ये कौन है? किसमें होता है एक लिंगी? ए कर रहा है पपीता, बी कर रहा है सरसों, सी कर रहा है अड़हुल, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो ये पपीता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो ये कौन है? ए कर रहा है एड्स, बी कर रहा है सिल्फिस, सी कर रहा है टाइफाइड, डी कर रहा है इनमें सभी। तो ये विषाणु जनित लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है? तो ये एड्स है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितनी दिनों तक होती है? तो ए कर रहा है 30 दिनों की, बी कर रहा है 28 दिनों की, सी कर रहा है 24 दिनों की, डी कर रहा है 20 दिनों की। कितनी दिन की होती है? तो ये 28 दिन की होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? तो ये कौन दर्शाता है? ए दिया है 46, बी कर रहा है 23, सी कर रहा है 69, डी कर रहा है 24। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 होती है। तो ये XY लेडीज में पाया जाता है और XY जेंट्स में पाया जाता है। 22 जोड़ा सेम होता है और एक जोड़ा अलग अलग होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ए कह रहा है अनुजात, बी कर रहा है श्रेष्ठ, सी कर रहा है मुकुलन, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये अनुजात कहते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो ये कौन है? ए कर रहा है एड्स, बी कर रहा है गोनेरिया, सी कर रहा है टाइफाइड, डी कर रहा है ए और बी दोनों। तो ये क्या होते कौन है लैंगिक जनन रोग? तो ये एड्स भी है, गोनेरिया भी है, एक सिल्फिस भी है, यानी एक सिल्फिस भी है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करे? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ए करे कोशिका के केंद्र में, बी करे केंद्र में, सी करे कोशिका में, डी करे इनमें कोई नहीं। तो ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये क्या है डीएनए का पूरा नाम? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।